नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सूद और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोधारा पर। आज मैं अपना नया वीडियो लेकर आया हूं एक बिल्कुल लेटेस्ट सब्जेक्ट पर, कोरोना वायरस पर। मैं चाहता था कि शुरू में मैं अपने वीडियोस बेसिक एस्ट्रोलॉजी पर करूं, पर इस समय सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो है इस महामारी का, वैश्विक महामारी का जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है, उस पर वीडियो बनाना मुझे लगा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज शुरू से लेकर अब तक और आने वाले समय तक कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज जब मैं कोरोना वायरस पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अब तक दुनिया भर में 24,64,000 के करीब लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और 1,59,000 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं और 6,44,000 के करीब लोग इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। उन्होंने कोरोना वायरस पर जीत पाई है। भारत में अब तक 16,650 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2,800 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 550 लोग अब तक इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सबके मन में यही प्रश्न है, आखिर कब तक इस बीमारी कोरोना वायरस का प्रकोप हमको झेलना पड़ेगा और कब इस महामारी का अंत होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इस वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंढने की। ऐसी महामारियों का विशेष एक प्लेनेट है, वो है प्लूटो। जितने भी संक्रामक रोग, बैक्टीरिया जनित रोग और वायरस जनित रोग हैं, वो सब प्लूटो के अधीन और उसकी राशि स्कॉर्पियो के अधीन आते हैं। तो एक घटनाक्रम शुरू होता है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 17 नवंबर को पहला केस चाइना के वुहान में कोरोना वायरस से आया था, पर यह 17 को नहीं हुआ, यह शुरू हुआ है उससे कुछ पीछे, जब बुध ग्रह का वक्री होने पर एक ट्रांजिट आया था सूर्य और पृथ्वी के बीच में। उस घटनाक्रम के बाद से इसकी शुरुआत होती है। अगला घटनाक्रम तब जब सूर्य और चंद्रमा का आमना सामना होता है और फुल मून। उसके बाद अगला घटनाक्रम 17 तारीख को जब चंद्रमा और राहु की युति होती है। 11, 12 और 17 तारीख के बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे ये बीमारी पैदा हुई, परंतु ये बीमारी वुहान तक सीमित थी। दिसंबर में इस बीमारी ने भयावह रूप लिया और संक्रमण फैलना शुरू हुआ, तो चाइना की सरकार ने वहाँ पर लॉकडाउन किया और इसका उपाय करना शुरू किया। उन्होंने अपने सभी संसाधन इससे लड़ने में लगा दिए, परंतु यह बीमारी वहाँ तक रुकी नहीं। फिर एक घटनाक्रम हुआ दिसंबर में। 2 दिसंबर 2019 को एक परिस्थिति में चेंज आता है। गुरु, एक महत्वपूर्ण प्लैनेट, अपना राशि परिवर्तन करता है। वह अपनी धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। गुरु एक ऐसा प्लैनेट जो संक्रमण के फैलने का कारक है, जो आउटब्रेक का कारक है, जो विदेश यात्राओं का कारक है, जो ऐसा कारक है कि किसी भी चीज़ को बाउंड्रीज़ के बाहर ले जाता है। बाउंड्रीज़ के बाहर फैलना किसी भी चीज़ का वो गुरु से देखा जाता है। तो गुरु ने अपनी राशि धनु को छोड़कर मकर राशि में 2 तारीख को प्रवेश किया। बस इसी से घटनाक्रम की शुरुआत होती है, इसी से संक्रमण ने गति पकड़ी। मकर राशि में शनि और केतु और प्लूटो पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही गुरु ने शनि और प्लूटो की तरफ बढ़ना शुरू किया, उधर से बीमारी का संक्रमण दूर दूर तक फैलना शुरू हुआ। जैसे जैसे गुरु प्लूटो और शनि के पास आता गया, वैसे वैसे ये संक्रमण बढ़ता गया। पहले यूरोपियन कंट्रीज़, इटली, फ्रांस
और वहाँ की और कंट्रीज़ में इसने फैलना शुरू किया, पर धीरे धीरे इसने सारी दुनिया में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। 1 2 कर के सभी देशों में, ज़्यादातर देशों में इसके मरीज़ फैलने शुरू हो गए। अभी गुरु प्लूटो की तरफ बढ़ रहा था और ये संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा था। तभी आग में घी डालने का काम करने के लिए एक और ग्रह आगे आ गया, मंगल, जो धीरे धीरे धनु राशि से होते हुए मकर राशि की तरफ बढ़ रहा था। 16 फरवरी 2020 को जैसे ही मंगल का प्रवेश मकर राशि में हुआ, इस संक्रामक बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया और इसने इतना भयावह रूप ले लिया जिसे हम आज देख रहे हैं। जैसे जैसे मंगल, गुरु, प्लूटो और शनि के पास बढ़ते गए, इन चारों के गैंग ने अपना कार्य करना शुरू किया तो ऐसा संक्रमण, ऐसी महामारी फैलनी शुरू हुई कि सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी। आइए और विस्तार से इनको देखते हैं। मंगल, जो बहुत मारक क्षमता, जिसकी हिंसक प्रवृत्ति है, और उसका बीच में आना, इन सब ग्रहों के साथ इकट्ठे होना, इस बीमारी को एक हिंसक रूप दे दिया और ये बीमारी एक महामारी का रूप लेने लगी। गुरु का यहाँ पर होना इसको फैला रहा था। गुरु किसी भी चीज़ को बाउंड्रीज़ के बाहर ले जाता है, जैसे मैं बता चुका हूँ। तो गुरु लगातार इसका फैलाव कर रहा था और मंगल इसमें लगातार लोगों को मार रहा था। और शनि ने क्या किया? मकर राशि जो वैश्विक कार्य की, कर्म की राशि है, तो उसने सारे कर्मों को ठप कर दिया। प्लूटो जो संक्रमण का मालिक है, वो सब की हेल्प से, शनि की, गुरु की और मंगल की हेल्प से इसको भयावह रूप देता जा रहा था। वो गुपचुप तरीके से अपना कार्य करता जा रहा था। अब ये और भी भयानक होता रहा। ये यूरोप से होता हुआ अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में फैलने लगा। 22 मार्च को एक और घटनाक्रम हुआ जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर गया। कुंभ राशि में प्रवेश करते ही एक वैश्विक घटनाक्रम हुआ जो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण था। 130 करोड़ लोगों का देश लॉकडाउन में चला गया। फिर 30 मार्च को एक घटनाक्रम हुआ। मंगल भी धीरे धीरे शनि के साथ वैसी ही डिग्री पर, शुरुआती कुंभ राशि की डिग्री पर, कुंभ राशि में प्रवेश कर गया। इसी के साथ भारत के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गईं, क्योंकि भारत में भी कोरोना वायरस का प्रसार बढ़ गया और बहुत सारे नए मामले आने लगे। अब हमने इस बीमारी के चरम को छू लिया है। अब तक जितना भी महाविनाश इस बीमारी ने करना था कर लिया। अब ये बीमारी थोड़ी धीमी पड़ने लगेगी। 13 मई से कुछ ग्रहों का घटनाक्रम बदल रहा है, जिससे इसमें काफ़ी बदलाव आएगा और ये महामारी की फैलने की गति थोड़ी कम होगी। 11 मई को शनि, 14 मई को गुरु और 26 मई को प्लूटो तीनों वक्री हो रहे हैं। इनके वक्री होने से इस महामारी की गति में विघ्न आना लाजमी है। तो ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि आने वाले समय में, मई के महीने में, मई के मध्य में इस बीमारी को कुछ ब्रेक्स लगेंगी, जिससे इसका फैलाव कम होगा, इसकी मारक क्षमता भी थोड़ी कम होगी। हो सकता है कुछ समय के लिए ऐसा लगे कि ये बीमारी अब चली जाएगी, कुछ सुकून के पल सबको महसूस होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। ये बीमारी कुछ बदल सकती है, इसमें कुछ बदलाव आ सकता है या ये फिर से छिप सकती है कुछ समय के लिए। 20 जुलाई को शनि फिर से मकर राशि में प्रवेश करेगा और जैसे ही शनि फिर से मकर राशि में प्रवेश करेगा तो भारत के ऊपर संकट फिर से मंडराने लगेगा। 20 जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य तक भारत के लिए बहुत चिंता का समय है। उस समय भारत में प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ें, अधिक बारिश होना, खाद्यान्नों की कमी, अनाज का नुकसान,
फसलों का नुकसान होने का योग है। वित्तीय घाटा, आर्थिक मंदी, नौकरियों का जाना बहुत परेशानी का सबब होगा। तो भारत के लिए चिंता का समय अभी टला नहीं है। 20 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेगा जो सितंबर तक रहेगा। तो भारत के लिए एक और खतरे का संकेत मंगल का मेष राशि में होना शनि, गुरु और प्लूटो के साथ बुरा योग बनाएगा, जिसकी वजह से आगे भी कुछ भयानक स्थिति बनने का खतरा है। इन महीनों में कोरोना वापस आ सकता है या इसके साथ कुछ और प्राकृतिक आपदाएं भारत को परेशान कर सकती हैं। तो इस महामारी का अंत कब होगा? जब तक गुरु मकर राशि में है तब तक इसके प्रचार और प्रसार में कोई रुकावट नहीं है। ये कम हो सकता है पर समाप्त नहीं हो सकता। तो गुरु कब यहाँ से निकलेगा? गुरु 20 दिसंबर को यहाँ से निकलकर अगली राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। तब तक मंगल भी काफ़ी आगे जाकर दूरी बना चुका होगा और शनि भी यहाँ से निकल चुका होगा। मकर राशि का सब ग्रहों से मुक्त हो जाना, सिर्फ प्लूटो का वहाँ पर रहना अभी जारी रहेगा, पर बाकी सब ग्रहों का वहाँ से निकल जाना एक शुभ संकेत है। इसी के साथ इस महामारी की समाप्ति हो जाएगी या बिल्कुल समाप्ति होनी शुरू हो जाएगी, या इंसान के हाथ में कोई इलाज इसका मिल जाएगा। पर ये दिसंबर तक अभी भी ग्रह हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें अपना खुद ही ख्याल रखना है। तो घर में रहें, सेफ रहें। नमस्कार।